नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आज अपनी फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको क्विकली ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि आप ये कह सकते हैं कि ये हर ट्रेडर के लिए रामबाण होने वाले हैं। मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और ये मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये पॉइंट्स नोट किए हैं और मैं इनको अपनी डे टू डे जो अपनी इंट्राडे या पोजिशनल अपनी जो ट्रेडिंग करता हूँ उसमें भी यूज करता हूँ। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और इनके साथ अपनी ट्रेडिंग में बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट है कि एक ट्रेडर को जो हायर टाइम फ्रेम होता है, जैसे कोई भी चार्ट हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, तो उसमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेडर को जाना चाहिए। अपना व्यू और एक ट्रेंड जो क्या चल रहा है वो हमेशा ही हायर टाइम फ्रेम से उसको डिसाइड करना चाहिए। लाइक आप पहले मंथली चार्ट देखिए, फिर वीकली चार्ट देखिए, देन आप डेली पे जाइए। मंथली और वीकली देख के आप अपना ट्रेंड और अपना व्यू जो है वो डिसाइड कीजिए। ये मस्ट चीज है। और कभी भी शॉर्टर टाइम फ्रेम जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है जैसे आवरली या डेली, उसके बेस पे आप अपना व्यू डिसाइड मत कीजिए। वो एक दिन कुछ दिखाएगा, दूसरे दिन कुछ दिखाएगा। सो एटलीस्ट वीकली या मंथली वो देख के आप देखिए कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है। सेकंड थिंग, जो चार्ट होता है आपका, वही एक ट्रेडर का माई बाप होता है। अब बाहर की किसी भी न्यूज वगैरह पे किसी का क्या व्यू है, कौन क्या कह रहा है, आप बिल्कुल मत सुनिए। सारा नॉइज है वो, उसको आप कैंसिल कीजिए। उस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जितना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा बाहर देखोगे, जितना ज्यादा लोगों से पूछोगे, उतना ही डिस्ट्रैक्ट होगे, उतनी ही आपकी ट्रेडिंग इफेक्ट होगी। अगर आपको चाहिए बहुत अच्छी ट्रेडिंग और एक इम्प्रूवमेंट, तो चार्ट को अपना माई बाप बनाइए। चार्ट को ही देख के आप अपना व्यू बनाइए। चार्ट पे जो दिखे वो करिए, ना कि कोई बोले वो करिए। ये आप हमेशा ध्यान रखना। फिर एक चीज है कि एक ट्रेडर को डिमांड एंड सप्लाई जोन, इसका क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि डिमांड जोन कहाँ बन रहा है और सेलिंग सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है। मीन्स बाइंग जोन कौन सा है और सेलिंग जोन कौन सा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अपने ट्रेड लीजिए। अगर आप नियर बाई बाइंग जोन है तो वहां से आप एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। नियर बाई सेलर सप्लाई जोन है या सेलर्स जोन है, वहां से आप एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन आप कहीं हो, अगर इस टाइम प्राइस जो चल रहा है वो अगर कहीं बीच में है, तो आप एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग अवॉइड कीजिए। वहां पे आप अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए, अपने रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमम कर दीजिए। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक चीज और है कि देखिए, जो डिमांड और सप्लाई जो मैं बता रहा हूं, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि एक तो आपको विद ट्रेंड ही ट्रेड करना है। अगर हायर टाइम फ्रेम में आपका अप ट्रेंड है तो आप हमेशा ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके। लाइक जो मान लीजिए आप डेली में जाइए या आवरली में जाइए, वहां जैसे ही कोई स्पॉट दिखे नीचे, तो वहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए आप कि प्राइस एक्शन बने कोई बाइंग का, तो आप बाइंग कर सकते हो वहां पे। बिकॉज लार्जर जो टाइम फ्रेम होगा, हायर जो टाइम फ्रेम होगा, उसमें बाइंग है ऑलरेडी, अप ट्रेंड है। तो बाय जब अप ट्रेंड हो तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए सिर्फ और सिर्फ बाइंग की। जब डाउन ट्रेंड हो, मार्केट सेलिंग की हो, तो उस टाइम आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए सिर्फ सेलिंग की। मतलब जब मार्केट अप जाती है तो वो जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको बहुत कम रेस्पेक्ट करती है, उसको ब्रेक करती जाती है। एक ब्रेक किया, दूसरा ब्रेक किया, तीसरा ब्रेक किया, तो अब क्या होगा, आप कोई भी रेजिस्टेंस आया वहां मार्केट ओवरऑल जो है वो अप ट्रेंड में है। आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में वहां सोचते हो कि यहाँ बहुत आ गया, बहुत ये रेजिस्टेंस आ गया, अब मार्केट गिरेगी, अब मार्केट गिरेगी, और आप स्टॉप लॉस खाते जाते हो, मार्केट उसको ब्रेक करती जाती है। तो जब अप ट्रेंड में मार्केट है तो हमेशा स्पोर्ट देखिए कि कहाँ है। तो स्पोर्ट पे जैसे ही मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, स्पोर्ट से बाइंग जोन बनता है, वहां से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी लीजिए। आप मतलब आप भी ट्रेंड में मर्ज हो जाइए, अगेंस्ट द ट्रेंड मत चलिए। ध्यान रखना कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जब डाउन ट्रेंड में है, सेलिंग मार्केट है, तो आप हमेशा रेजिस्टेंस देखिए कि मार्केट को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। जैसे ही रिट्रेस करके रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट फिर से वहां सेलर एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट फिर डाउन आ जाएगी। तो ये बात क्लियर कट आप ध्यान रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो मैं बहुत एक रेफरेंस सा देता हूँ कि देखिए घोड़ा कितना भाग चुका है। एक ट्रेडर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा ये देखिए कि वन गो में जो प्राइस है वो कितना अप या कितना डाउन जा चुका है वन गो में। कि आपका यहाँ डिमांड जोन था, यहाँ से एकदम से बैंक निफ्टी सपोज कीजिए कि 200 पॉइंट चला गया विद इन फ्यू मिनट्स, या 2-4 कैंडल बनी और 200 पॉइंट चला गया।
वहां जाके आप कभी भी उसको चेज मत कीजिए, वहां पे बीच में कहीं पे जाके आप अपनी एंट्री मत बनाइए कभी भी। इसका मतलब क्या है कि घोड़ा काफी भाग चुका है, अभी भी अगर व्यू आपका बुलिश है, आपको लगता है और ऊपर जाएगा, तो देखिए ऑलरेडी इतना जा चुका है, तो अब इसको या तो रेस्ट करेगा या इसको रिट्रेस करेगा, तो इसको ये करने दीजिए। घोड़ा अगर ज्यादा एकदम से भाग चुका है तो उसको चेज मत कीजिए, या तो कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, कुछ देर रुकेगा, वहां पे एक रेंज बनेगी, उस रेंज को ब्रेक करेगा तो आप वहां ट्रेड लीजिए। या घोड़ा एक बार भाग चुका है, वो रिट्रेस करेगा, जो फिबोनाची वगैरह लगाते हैं उनको वो देखते होंगे, मतलब अराउंड अराउंड 62% या 78% इसके अराउंड तक कहीं रिट्रेस करता है, और रिट्रेस करके वहां पे एक हायर, ये लो था, इसके ऊपर एक हायर लो बना देगा, तो यहां पे आप फिर ट्रेड लीजिए हायर लो पे, और वही जो लो बनेगा इसका जो स्पॉट है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करिए, भागते हुए घोड़े को कभी चेज मत कीजिए। हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोड़ा कितना भाग चुका, चाहे अप साइड मूव आया हो चाहे डाउन साइड मूव आया हो। अगर एक अच्छा खासा मूव आ चुका है वन गो में, ये आप स्टॉक्स में भी देख सकते हो, अगर कोई स्टॉक 2-4 दिन लगातार भाग चुका है 20% 30%, तो उसको कभी चेंज मत कीजिए, वो उसको वापस रिट्रेस करने दीजिए, एंट्री देगा तब आप एंट्री लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज है कि देखिए, जिसने भी स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सीखा होगा इसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, तो वहां पे आता है कि डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी को कभी मत भूलो। डाउ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर के लिए। देखिए डाउ थ्योरी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि क्या होता है कि एक लो बना, फर्दर एक हायर लो बना, फिर एक हायर लो बना, फिर एक हायर लो बना, इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और अपने प्रीवियस लोज हैं उनको, अपने प्रीवियस जो स्विंग है उनको रेस्पेक्ट करती हुई जा रही है, तो इसको कभी मत भूलिए। इसका मतलब क्या है कि अगर वो अपने लोज को रिस्पेक्ट करती हुई नए नए लोज बनाती जा रही है, तो मार्केट अप ट्रेंड है, तो वहां पे आप ना डाउन ट्रेंड के या सेलिंग के अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए। बार बार सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तभी ढूंढिए जब कोई लो, कोई स्विंग टूट चुका हो, उसके बाद आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बार बार मार्केट अप ट्रेंड में और आप सेलिंग की ढूंढोगे तो बार बार अपना स्टॉप लॉस खाओगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी समझेंगे इस बात को, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखिए स्टार्टिंग अगर जिसने भी की हो, या अभी जो सीख ही रहा हो ट्रेडिंग करना, वो कभी भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके आप ट्रेड मत लो, कभी मत लो। आप एटलीस्ट जाइए, मैं कह रहा हूं आपको, बल्कि कि क्या कीजिए, पहले ट्रेंड देखिए बड़े टाइम फ्रेम में, उसके बाद आप जब इंट्राडे करोगे तो आवरली कैंडल्स के बेस पे आप ट्रेड लेना स्टार्ट कीजिए, चाहे आपको दिन का एक मिले या आपको दिन का एक ना मिले, 2 दिन में एक मिले, वो आपको क्लियर कट ट्रेड मिलेगा। ये पक्का है कि वो आपको बिल्कुल क्लियर ट्रेड मिलेगा अगर आप आवरली में जाओगे। उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे ना आपका व्यू बनने लगेगा, एक आपको पता लगने लगेगा कि ट्रेड लेना कैसे होता है। सो छोटे टाइम फ्रेम में मत जाइए, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए। मिनिमम मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम तो यूज करो ही करो, 5 मिनट को भूल जाओ, चार्ट पे कभी भी खोल के ही मत देखो। एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड लीजिए, आप देखोगे कि, मैं कह रहा हूं आपको कि बिल्कुल क्लियर ट्रेड मिलते हैं, बिल्कुल क्लियर। ये मैं आपको बिल्कुल आपके सामने कैमरे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। सो अच्छे ट्रेड मिलेंगे, दिन के 1-2 ट्रेड मिलेंगे बट साफ मिलेंगे। सो ये आप जरूर से जरूर इस चीज को अप्लाई कीजिए। देन क्या है कि दिन के ना एक या दो, इससे ज्यादा ट्रेड मत लो। जिसको भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में रहना है, पैसा कमाना है, सीखना है इसको, और जो सीरियसली परस्यू कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को, वो देखिए ज्यादा ट्रेड कभी मत करने की कोशिश करो कि आप हर कैंडल के साथ ट्रेड देख रहे हो, या हर थोड़ा सा मार्केट गिर गया तो तभी आप ट्रेड देख रहे हो, थोड़ा सा मार्केट उठ गया तो ही आप ट्रेड देख रहे हो। ऐसा मत कीजिए। कोशिश करो कि दिन का एक या दो, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लूं। वो कौन से लूंगा फिर, वो ट्रेड होंगे बेस्ट, जहां आपको लगेगा कि हाँ ये क्लियर कट प्राइस एक्शन बन चुका है। कभी भी एंटीसिपेशन में मत जाओ, एक ये पॉइंट भी आप नोट कर लो। ये बहुत गलतियां होती हैं, जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में ये गलतियां होती हैं कि एंटीसिपेट बहुत करते हैं कि अब तो ये लग रहा है कि मार्केट शायद डाउन जाएगी, कि बहुत बहुत भाग लिया, अब डाउन जाएगा, बहुत गिर चुका, अब यहां से अप जाएगा, अब हो सकता है यहां से बाइंग आ जाए। तो एंटीसिपेशन में ट्रेडिंग मत करो, कभी भी मत करो, बहुत लॉस करवाती है लोगों को। करना क्या है कि चार्ट के ऊपर क्लियर कट प्राइस एक्शन बनने दीजिए। अब मान लीजिए आपको लगता भी है कि भाई मार्केट तो गिरेगी या मार्केट तो अप जाएगी यहाँ से, तो भी आप कुछ मत करो, वेट करो। चार्ट ना, मैं कह रहा, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, चार्ट माई बाप है एक ट्रेडर का। चार्ट आपको क्लियर कट दिखाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिए। जब प्राइस एक्शन बन जाए, आपका व्यू भी वही हो, तब आप ट्रेड लीजिए।
तो एंटीसिपेशन में कभी मत जाओ, फॉल्स होप कभी मत रखो, कभी भी नहीं कि चल ले लेता हूं ट्रेड। वो लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म पे तो चार्ट पे जो क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखेगा तो ही चलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं आपको, स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस एक ट्रेडर का जो बोलते हैं ना कि स्टॉप लॉस इज माय फ्रेंड, वो सच्चाई है। एक ट्रेडर का फ्रेंड होता है और उसको कभी भी आप अपने से दूर मत कीजिए। एक रिस्क फैक्टर है वो आपका। किसी भी ट्रेड में एंट्री से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर पता होना चाहिए। एक ट्रेडर के लिए ये पता होना कि मैं अपनी पोजीशंस को कहाँ कट करूंगा। अगर मेरे व्यू के अगेंस्ट मार्केट जाती है तो मैं उसको कहाँ कट करूंगा, सबसे पहले वो देखिए। उसके बेस पे आप अपना रिस्क डिसाइड कीजिए कि मेरे को पर डे या पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, बस वो डिसाइड करके रख लीजिए। उतना ही देना है आपको, उससे ज्यादा नहीं देना है मार्केट को। मार्केट तो सारा पैसा भी ले लेगी आपके, तो भी मार्केट का पेट नहीं भरेगा। बट आपको कितना देना है ये आप डिसाइड करके रखो और उतना ही दो, उससे एक पैसा ज्यादा मत दो मार्केट को। अगर आपका मान सपोज करो कि मैंने डिसाइड किया कि 5,000 रुपए से ज्यादा मैं मार्केट को पर डे का लॉस नहीं दे सकता, तो वो मेरा 5,000 कैसे बनता है। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लिया और मेरा स्टॉप लॉस मान लीजिए 30 पॉइंट का मैंने लिया है, तो उसमें कितनी क्वांटिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देख लिया कि मेरा 5,000 यहां बनता है। ठीक है, उसके बेस पे मैं एंट्री लूंगा। स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करूंगा, फिर मेरी एंट्री पॉइंट रखूंगा कि यहां आएगा प्राइस तो ही मेरी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वहां प्राइस आया, बाई चांस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो देखिए जहां पे आपके स्टॉप लॉस की लिमिट खत्म, 5,000 रुपए खत्म दिन के, सिस्टम को क्लोज कर दो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट। जहां आपका स्टॉप लॉस की जो लिमिट है, आपकी रिस्क की जो लिमिट है, वहां पूरी हो गई दिन की, उसी टाइम सिस्टम को क्लोज करो। उस दिन बैंक निफ्टी को देखना ही नहीं है, मार्केट को देखना ही नहीं है। उठ जाइए वहां से, अपना कुछ भी काम कीजिए। 3:30 तक आइए ही मत। आफ्टर 3:30 आप अपने जो ट्रेड थे उसको एनालाइज कीजिए और मार्केट की कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या आपने गलती की है वो नोट डाउन कीजिए और फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग कीजिए। एक चीज ये है कि देखिए, मार्केट में ना कभी तुक्के पे मत चलिए। ये उसी का एक पॉइंट है जो बता रहा था कि एंटीसिपेशन नहीं जाना है। उसमें क्या है कि तुक्के पे मत जाइए मार्केट को ना समझ के इसमें काम कीजिए। क्लियर कट एक स्टडी है इसकी, और इसकी प्रॉपर एक आप नॉलेज गेन कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। और इसमें क्या होगा, आपकी स्टडी प्लस आपका एक्सपीरियंस, जिस दिन ये दोनों आपके पास होंगे ना, उस दिन आप अच्छे खासे ट्रेडर बन जाओगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। सो इसको टाइम दीजिए, इसको समझिए। स्टार्टिंग में आप एक काम मत कीजिए कि पहले दिन से आप सोच रहे हो मैं पैसा कमा लूं आज ही अमीर बन जाऊं। ना कोई बन पाया, ना आप बन सकते। ये क्लियर कट एक आपकी सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मार्केट लॉस करवा के सिखा देगी। सो 2 दिन तुक्का लग गया, 4 दिन तुक्का लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये चाहे लिख लो, लिखवा के ले लो मुझसे। सो तुक्केबाजी वाला गेम मत कीजिए। इससे अच्छा कुछ और, कहीं जुए में पैसा लगाते हैं लोग, वो वहां तुक्का फिर भी लग सकता होगा, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ नहीं लगेगा, बिल्कुल क्लियर कट है। एक दिन लग गया, 2 दिन लग गया तो बस, अदरवाइज आप लॉस में, ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। सो तुक्केबाजी में नहीं जाना है, इसको समझो, इसको टाइम दो और एक्सपीरियंस गेन करो। स्टार्टिंग में पैसा कमाने की मत सोचो, बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो और समझो कि क्या गलतियां कर रहा हूं मैं, उसको लिखना स्टार्ट करो। सो ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरह से हर ट्रेडर का रामबाण है ये चीजें। अगर इन चीजों को आप नोट करके और रोज रोज इनको अप्लाई करोगे ना, तो देखना आपकी ट्रेडिंग कैसे 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 सुधरती जाएगी। ये डे टू डे इम्प्रूव होने वाली चीज है, एकदम से कुछ नहीं होगा। सो यहाँ टाइम दीजिए। और अब नेक्स्ट क्या होगा, अपना कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, वो रहेगा, अब देखिए डेली बैंक निफ्टी की मैं वीडियो डाला करूंगा आफ्टर मार्केट हाउस, कि क्या अब तक का ट्रेंड रहा, ना आज का क्या रहा व्यू, कैसा ट्रेड रहा मेरा, और कल का क्या हो सकता है, आज मेरा क्या, मेरी साइकोलॉजी क्या थी, क्यों मैंने ट्रेड लिया, और कल के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजी रहनी चाहिए, ये सब मैं डिस्कस किया करूंगा। सो अभी के लिए चलिए, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।